अर्थात पाकिस्तान की कायराना हरकत की और इस हरकत की वजह से आंसू का हिसाब मांग रहा है आरा जिले का एक परिवार। यह परिवार है लांस नायक शहीद शंभू शरण का, जिनकी शहादत की खबर ने पूरे परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का माहौल है और सरकार से सिर्फ एक ही सवाल, आखिर कब तक चुपचाप सहते रहेंगे हम। कलेजे को कपा देने वाली ये चीख है सरहद पर शहीद शंभू शरण की बेवा पत्नी की, जो मांग रही है अपनी मांग का सिंदूर उजड़ने का हिसाब। शहीद शंभू शरण की पत्नी की आंख का हर आंसू चाहता है सरकार से जवाब कि उसके पति की शहादत पर क्या सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। शहीद की बेवा पत्नी की इन कराहों में छिपा है दर्द, वो दर्द नहीं जो शहादत से मिला है, बल्कि वो दर्द जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब न देने की वजह से मिल रहा है। आरा के अनाइट मोहल्ले में रहने वाले शंभू शरण के घर जैसे ही शहादत की खबर पहुंची, हर आंख से आंसुओं की गंगा बह निकली। परिवार को यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका दिलेर बेटा उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। सबका रो रो कर बुरा हाल है। बुजुर्ग हो चुके शहीद शंभू शरण के पिता की हालत तो बेटे को खोने की खबर के बाद से ही खराब है। बेटे की याद में बार बार बेहोश हो जाते हैं। क्या घटना घटी है? क्या घटना घटी है? रोज में नहीं करता जी, गुरबाजी ने मार दिया। शहादत की खबर से पूरा परिवार बेहाल है। सिर्फ शहीद शंभू शरण का भाई ही है जो परिवार के लोगों को ढाढ़स बंधाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई के जाने के गम ने इसे भी तोड़ दिया है। भारत सरकार को अपना सैनिक को थोड़ा मनोबल उसको बढ़ने देना चाहिए। जिस तरह से इसे अपना सैनिक जितना करना चाहिए उतना कर नहीं पाता है। यानी ऑर्डर लाइन नहीं मिल रहा है, ऑर्डर नहीं मिल रहा है। मेरे हिसाब से तो यही है। शहीद लांस नायक शंभू शरण को साल 1999 में सेना में नौकरी मिली थी। वो बाद में 21 बिहार रेजिमेंट की तरफ से बॉर्डर पर तैनात किए गए। परिवार में 3 बेटियां और एक बेटा था। शहीद शंभू शरण की शहादत से गांव के पूर्व सैनिक भी गुस्से से उबल रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री डिफेंस मिनिस्टर चुप बैठे हुए, आखिर क्यों? हमारे सैनिक को क्या समझ रहे हैं? हमारे सैनिक को मनोबल क्यों तोड़ रहे हैं? रिटायर्ड सैनिक भी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। शहीद शंभू शरण का परिवार भी अपने हर आंसू का हिसाब चाहता है। सवाल ये है कि सरकार क्या पाकिस्तान से लेगी शहीदों की शहादत का हिसाब। जयप्रकाश सिंह, आरा, आज तक। अब सवाल यह है कि कायराना हरकत पर चुपचाप बैठे रहना बहादुरी है या उससे भी ज्यादा कायरपना। ये तस्वीरें फिलहाल आपने देखी आरा जिले की, और अब हम रुख करते हैं छपरा की तरफ। दर्द और गम का दरिया बह रहा है बिहार के छपरा के कोपा समहोटा गांव में। यह गांव है नायक प्रेमनाथ सिंह का, जो पाकिस्तानी सेना के हमले में शहीद हो गए। परिवार के साथ पूरे गांव को भी प्रेमनाथ की शहादत पर गर्व है, लेकिन सरकार से फिर वही एक सवाल कि आखिर हिंदुस्तान कब लेगा इन आंसुओं का हिसाब। दर्द भरी चीखों से फट जाएगा आसमान का कलेजा, आंसुओं के सैलाब में डूब जाएगा पूरा हिंदुस्तान। दिल को दहलाने वाली ये चीख पुकार है उन शहीदों के परिवार वालों की जो पाकिस्तानी सेना के हमले में शहीद हो गए। 21 बिहार रेजिमेंट के नायक प्रेमनाथ सिंह के घर में गम और दर्द के बादल हैं। छपरा के कोपा समहोटा गांव का जो घर कभी प्रेमनाथ के 3 बच्चों की बचकानी हरकतों से गुलजार था, अब वहां दर्द का समंदर है। शहीद प्रेमनाथ की शहादत पर परिवार फख्र महसूस कर रहा है। परिवार जानता है
कि सिपाही की शहादत पर रोते नहीं हैं, लेकिन कमबख्त आंखें जो ठहरी अपनों को खोने के गम में छलक पड़ती हैं, जुबान से दर्द भरी आहें निकल पड़ती हैं। शहीद की शहादत का मातम है, इसलिए फक्र भी है और सरकार पर गुस्सा भी। बिहार रेजिमेंट का परिवार केंद्र सरकार से मांग रहा है इंसाफ। अपने भाई पे गर्व है, एक देश के लिए वो शहीद हुए। सरकार को चुप मानते हैं, सरकार निहत्था है, कोई एथी नहीं कर रहा है, कोई एथी नहीं ले रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है। इससे पहले भी कई बार हमला हो चुका है और फिर भी सरकार चुप बैठी है, चूड़ी पहन कर बैठी है, कोई काम करना नहीं चाहती है। साहब लगता है कि सरकार इस्तीफा दे जी, नहीं तो इसका एक्शन ले। किस तरह का एक्शन चाहते हैं? जो हमारे बेटा शहीद हुए, किस तरह का एक्शन, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं सरकार से? सरकार को चाहते हैं कि इस्तीफा दे दें। अच्छा, इस सरकार चलने वाली नहीं है, शायद दुश्मन को पोस रही है। 1997 में सेना में शामिल होने वाले प्रेमनाथ सिंह पर पूरे गांव को फक्र है। कसक तो सिर्फ इस बात की कि इतनी रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने धोखे से हमला किया और 3 तरफ से घेरकर भारतीय सेना की टुकड़ी पर गोलीबारी की। ऐसी हमको कोई उम्मीद नहीं थी कि अगर वो लोग ऐसी होते तो सामने से आके वार करते, मगर वो लोग तो खुद ना मर्द हैं, इसलिए पीछे से वार किए। शहीद प्रेमनाथ के गांव में गुस्सा सरकार की नीतियों को लेकर भी है। सबका कहना है कि इन नीतियों की वजह से ही चीन से लेकर पाकिस्तान तक सबके हौसले बुलंद हैं। शहीद प्रेमनाथ के परिजन चाहते हैं कि ये शहादत बेकार न जाए। अभी 2 को मतलब जवान सा का सिर कटा है, तो मतलब समझौता का, ये समझौता किस चीज का बात होगा भाई? समझौता कहाँ से बात आ गया? चाहते हैं हम कि पाकिस्तान को मतलब पूरा खत्म कर दीजिए। हम उसको पाकिस्तानी मतलब किसी को देखना नहीं चाहते हैं। अब पाकिस्तान में ही आतंकवादी सबको ऐसी सिखाया जा रहा है। शहीद प्रेमनाथ अपने पीछे 2 बेटियां और एक बेटे का हंसता खेलता परिवार छोड़ गए हैं। परिवार को चिंता अब उनके रहन सहन की भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा धड़क रहा है सीने में एक सवाल। वो सवाल है सरकार से। सवाल ये कि क्या इस बार होगा हर आंसू का हिसाब? आलोक कुमार जायसवाल, छपरा, आज तक। पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब भारत बहादुरी से क्यों नहीं दे सकता है? आरा और छपरा जिले के 2 शहीदों से हम आपको मिलवा चुके हैं और अब पटना लेकर चलते हैं। अपने आंसुओं के बदले में पाकिस्तान के खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई चाहता है शहीद विजय कुमार का परिवार। पटना से सटे दीघा के गांव ठेका में शहादत की खबर के बाद ही विजय कुमार के घर में दुख का सैलाब उमड़ पड़ा है और गम में डूबी हर आंख का एक एक आंसू कर रहा है सरकार से कई कई सवाल। शहीद की चिता सजने से पहले ही मेला लग गया। 21 बिहार रेजिमेंट के जवान विजय कुमार के घर जैसे ही उनकी शहादत की खबर पहुंची, घर में ही नहीं बल्कि पूरे गांव में मातम का सैलाब उमड़ पड़ा। पति को खोने के गम में पत्नी बेहोशी की हालत में पहुंच गई है, तो बहन कलावती का भी रो रो कर बुरा हाल है। गम का ऐसा पहाड़ टूटा है कि इन सब के लिए इस बोझ को सहना मुश्किल हो रहा है। अभी हफ्ते भर पहले ही तो विजय देश की रखवाली के लिए सरहद पर रवाना हुए थे, लेकिन उनके आने से पहले आ गई शहादत की खबर। अभी जब खबर मिला हम दीघा से आ रहे हैं। कैसे खबर मिला आपको? भतीजा फोन भतीजा कर रहा है कि घर पर कुछ जाना है। नहीं, हम बगल के फोन लेके मोबाइल में हमको बैलेंस नहीं फोन करे, बताए हमको छोटा भाई की विजय देखा गया। पटना के करीब दीघा के ठेका गांव के नौजवान थे विजय कुमार। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था कि 21 बिहार रेजिमेंट में भर्ती हो गए। पहले उनकी तैनाती दानापुर में हुई थी, फिर जम्मू में सरहद पर भेज दिया गया, लेकिन पाकिस्तान के कायराना हमले में शहीद हो गए विजय कुमार। विजय अपने पीछे बीवी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। इंडिया सरकार को तो करारा जवाब देना चाहिए, लेकिन वो तो इस पर तो कोई करता नहीं है, कोई ध्यान देता नहीं है। जब इस तरह के घटना हुआ तो थोड़ा शोरगुल हुआ, उसके बाद फिर शांत हो जाता है। और इसमें यहाँ का सीओ का जो है 100% गलती है इस दानापुर का, जो कि उसको पोस्टिंग यहाँ हो चुका था और ये ज़बरदस्ती यहाँ से फिर वापस रिटर्न भेज दिया था। काफ़ी गमगीन माहौल है यहाँ पर। लोग
गांव भर के लोग जुटे हुए हैं, परिवार के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई है, जिससे काफ़ी रोष है यहाँ के लोगों में। ये परिवार जो है वो शुरू से ही आर्मी में रहा है। ये 2 बच्चे हैं विजय कुमार राय के, जो आप देख सकते हैं कितनी छोटी उम्र है इनकी। 2002 में ये सेना में भर्ती हुए थे, बिहार रेजिमेंट 21 में। पाकिस्तान की कायराना हरकत से पूरा इलाका गुस्से में है, लेकिन लोगों को इस बात का फक्र है कि जाबाज विजय कुमार ने शहादत से पहले बहादुरी दिखाते हुए दुश्मनों की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। विजय कुमार की शहादत पर हर शख्स की आंखों में जलन और सीने में तूफान है। देख लो पाकिस्तान, विजय कुमार जैसे करोड़ों वीरों से भरी है हिंदुस्तान की माटी, जो तुम्हारी हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। काफ़ी गमगीन माहौल है, लेकिन खासतौर पर रोष भी है लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ। और लोग ये मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार को भी पाकिस्तान पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसका बदला लेना चाहिए। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, बिहटा, पटना, आज तक। शहादत पर गर्व और सरकार पर गुस्सा शहीद कुंडलिक माने के घर और परिवार को भी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पिंपल गांव में रहने वाले कुंडलिक की शहादत की खबर के बाद से ही सन्नाटा है। हर चेहरा बेजान है, हर जुबान खामोश है, पूरे गांव में सन्नाटा है। इस गांव का बेटा भारत मां की सरहद की निगहबानी करते करते शहीद हो गया। शहीद बेटे की शहादत से पूरा गांव गर्व से भर गया है। मातम के इस दौर में जज्बात दर्द बनकर बह रहे हैं। ज्याच्या घराची सर्व जबाबदारी ज्याच्यावर होती, आई वडील, दिल का दर्द आंखों में है और होठों पर बस एक ही सवाल कि आखिर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को कब तक बर्दाश्त करता रहेगा हिंदुस्तान। कुंडलिक माने, ये नाम है इस गांव के जाबाज बेटे का, जिसने सरहद पर पूरी हिम्मत के साथ रात के अंधेरे में कायरों की तरह आए पाक सेना के जवानों का सामना किया और शहीद हो गया। कुंडलिक माने के परिवार में मातम पसरा है। पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि उनका जाबाज बेटा कुंडलिक माने बहादुरी के किस्से सुनाने के लिए अब कभी वापस नहीं लौटेगा। एक तरफ गांव के लोगों को कुंडलिक के चले जाने का गम है, तो दूसरी ओर लोगों को इस बात का फक्र भी कि उनके गांव का बेटा वतन की हिफाजत करते करते शहीद हो गया। देश सेवेत असताना आज रोजी आमच्या गावी ती घटना कळल्यानंतर आम्ही सर्व ग्रामस्थ आणि आया बहिणी दुःख सागरात लोटत आहोत। नायक कुंडलिक माने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के पिंपल गांव के रहने वाले थे। वो 14 मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से बॉर्डर पर तैनात थे। परिवार उनके घर वापसी की राह देख रहा था, लेकिन खबर आई शहादत की। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ आज तक ब्यूरो।